90 लाख आबादी होने के बावजूद भी प्रदेश में प्रजापति समाज की राजनीतिक भागीदारी शून्य है। जी मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। हालांकि जैसे बिहार में आएंगे तो बिहार में देखेंगे तो आज़ादी के 77 साल बाद भी बिहार में प्रजापति समाज काफ़ी पिछड़ा है। हालांकि बात करेंगे राजनीति में पिछड़ा है, क्यों पिछड़ा है, इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है चाणक्य न्यूज़ बिहार झारखंड में। बहुत बहुत भाई आपको धन्यवाद कि आज हमको बुलाए हैं और प्रजापति समाज के आवाज़ उठाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत पूरे प्रजापति समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा सुरेश जी कि इस धरती का पहला वैज्ञानिक कौन है? कुम्हार प्रजापति। इस धरती का पहला इंजीनियर कौन है? कुम्हार प्रजापति। इस धरती का पहला शुद्ध और पवित्र जात कौन है? कुम्हार प्रजापति। इस धरती का पहला लोगों को खाने का सिखाने वाला जात कौन है? कुम्हार प्रजापति। बिहार में सबसे शिक्षित जाति कौन है? कुम्हार प्रजापति। मैं एक गर्व से कहूँगा कि बिहार में अदर कास्ट से भी सबसे 80% हम लोग का समाज शिक्षित है जी। लेकिन राजनीतिक भागीदारी में सबसे पिछला जाति कौन है? ये तो सही बात बोले, क्वेश्चन आपका सही है भैया। देखिए ये शिक्षित में हम लोग शिक्षा में आगा है, मगर ये जब राजनीतिक उधारी आता है तो हम लोग शून्य हो जाते हैं यहाँ पर। क्यों? इसके पीछे कारण है कि हम लोग, देखिए मेरे समाज के लोग शिक्षा के मैटर में तो आगे हैं, मगर राजनीतिक चेतना में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण है क्या कि हम लोग पहले संगठित नहीं थे, समाज के जगाने वाले लोग नहीं थे। और मैं यही आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस दिन समाज में प्रजापति समाज के युवा नौजवान साथी जाग जाएंगे ना, उस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कुम्हार प्रजापति को राजनीतिक भागीदारी से दूर रखे। आज़ादी के 77 साल बाद भी बिहार में राजनीति से अगर देखा जाए भागीदारी तो काफ़ी शून्य है। हम तो बिहार क्या पूरे भारत के साथ साथ बिहार भी गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया, लेकिन आज भी बिहार की कुम्हार प्रजापति जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी में शून्य है और राजनीति गलियारों में भी वो जंजीरों से बांधा हुआ है। इस पर आप क्या कहिएगा? ये सही बात है, क्वेश्चन सही आपका है कि देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया, देश के आज़ाद हुए 77 साल हो गया। हम लोग शिक्षित और क्षेत्र में आज़ाद हैं, मगर राजनीतिक में हम लोग गुलाम हैं। ये आपका क्वेश्चन सब किसने गुलाम किया है? अब गुलाम हम लोग के पार्टी जो लोग है ना, जो पार्टी बिहार में रॉन्ग करता है, मैं तो किसी को पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं काम करता हूँ। समाज के हम लोग को गुमराह करके लोग चलता है, सिर्फ वोट ले लेता है, वोट लेने का काम करता है और वोट लेने के बाद फिर उसे पूछा नहीं जाता है। मगर अब नहीं, अब समय बदल रहा है, युवा मेरा साथी जग रहे हैं, शिक्षित हम लोग हो रहे हैं, अपना अधिकार खोज रहे हैं। हम लोग का अधिकार मिलेगा। 77 सालों में आपकी जात से प्रजापति समाज से कितना सांसद बना है? बिहार में तो कोई नहीं है। कितना विधायक बना है? कोई नहीं है। क्यों नहीं? इसके कारण हम बता नहीं रहे हैं। पिछड़े हम लोग हैं, समाज में हम लोग एकत्रित नहीं है। अब युवा लोग जाग रहा है, हम लोग यहाँ जगा रहे हैं ना, युवा जाग रहा है। अब हम लोग का 25 में आप समझा रहे हैं ना, 25 में हम लोग का भागीदारी मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि अब हम लोग बैठने वाला नहीं है। हम लोग, हमारी समाज का युवा जाग रहा है, हम लोग जाग रहे हैं, जगा रहे हैं हम चलकर। मैंने आपके बारे में काफ़ी समाज के बारे में रिसर्च भी की। 1995 में बिहार कुम्हार प्रजापति समिति समन्वय का संगठन हुआ था और रजिस्ट्रेशन भी हुआ था। उस वक्त से आपकी पार्टी मतलब 32 सालों से कुम्हार प्रजापति समाज की एकता मंच बना है बिहार में। लेकिन बताइए 32 सालों से लगातार आप तपस्या करें, कठिन तपस्या, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भागीदारी नहीं मिल रहा है। एक बार भागीदारी मिला था 5 साल के लिए, 5 साल नहीं चला, वो बीच में डेथ कर गए। हरिशंकर पंडित थे। अभी हमारे समाज के लोग अब उसी से निकल रहे हैं। हमारा अधिकार, जो मेरा हक अधिकार जो देगा, समाज उसी को साथ रहेगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो लड़ रहे हैं, जिस तरह से देखा जाता है दिवाली से पहले आपकी चाक काफ़ी नाचता है, कुम्हार की चाक, प्रजापति की चाक काफ़ी नाचता है, काफ़ी तेज गति से नाचता है, लेकिन राजनीति आता है तो काफ़ी धीमा हो जाता है। देखिए अब धीमा नहीं होगा, धीमा वाला समय बीत गया है। हमारे बिहार के युवा जो जाग रहे हैं ना, वो बहुत क्रांतिकारी लेके आ रहे हैं हर जगह। और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई आने वाले कल के लिए आप जागिए। प्रजापति समाज के जितना युवा हैं, मैं उनसे विनती कर रहा हूं कि भाई अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए जागिए। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था, वो मैंने लड़ाई छेड़ा था, तो भगत सिंह थे। भगत सिंह थे ना, देश के लिए अपने प्राण को त्याग दिए, इतिहास लिखा गया। मैं वही कहता हूँ अपने युवा समाज से, समाज के युवा से भाई भगत सिंह बनो। मैं कह रहा हूँ भगत सिंह बनो। अगर आवश्यकता पड़ रहा है भाई, गोली खाने का समय आ रहा है, तो हमको बुलाओ,
तुमसे पहले सुरेश प्रजापति गोली खाएगा, उसके बाद तुमको गोली लगेगा। मैं समाज के लिए मैं अपना प्राण मैं कफन बना के चलता हूँ। हम जीना मरना हमको कोई मतलब नहीं है। जिस दिन मैं समाज विकास हो जाएगा, समाज का अधिकार मिल जाएगा, मेरा ज़िंदगी से धरती पाया हुआ सफल हो जाएगा। मेरा एक ही मकसद है कि मैं मरते दम तक, मैं जब तक जिंदा रहूँगा समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ूंगा, ताकि इसके लिए मेरा जान रहे या चला जाए। आप प्रजापति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कितने प्रजापति के दरवाजे पे गए हैं? हम जाते हैं, आप पूछिए जिला में कोई बुलाता है, किसी का दुख सुख है हम जाते हैं वहाँ पर। भगत सिंह की आप बात कहे हैं कि हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, सब कोई कहता है कि हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, अपने घर में नहीं दूसरे के घर में, क्या आप भी वही बात कह रहे हैं? नहीं, मैं अपने पर बोल रहा हूँ। मैं बोला ना सर आपसे कि अगर समाज के लिए कहीं मिटने का अगर समय आ रहा है तो पहले मैं सुरेश प्रजापति मरेगा समाज के लिए, उसके बाद मेरे पीछे नौजवान साथी मरेंगे। अब मैं यही कहता हूँ कि भाई एक दिन मर जाना है, ये धरती पे कोई रहने के नहीं आया है, तो भाई ऐसा कुछ ना करके चले। हम तो बोलते थे पूरे बिहार के युवा साथी साथ मेरे साथ आए और एक साथ हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, देखते हैं कौन दुनिया की ताकत, कितनी गोली आए हम लोग के साथ। कौन गोली मार देगा आपको? कौन गोली मारेगा हमको? कोई नहीं मारेगा। गोली की चर्चा कर रहे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं माने जैसे देश लड़ाई के लिए माने हम लोग गुलामे ना हैं, राजनीतिक हमको भगदाई नहीं मिल रहा है, हम लोग गुलाम हैं। तो इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कोई पार्टी से किससे लफड़ा हो, कोई झंझट हो, तो हमारे साथ जब युवा साथी हम रहेंगे तो हर बातों को हम लोग पार कर जाएंगे, हर समस्या का समाधान कर सकता है युवा में इतना शक्ति है। आपसे कह रहा हूँ कि चंपारण की धरती है ना, ये क्रांतिकारी धरती है और यहाँ इस मिट्टी से हम लोग पैदा हुए हैं। और मैं पूरे बिहार के युवा से मैं संदेश दे रहा हूँ कि भाई आप मेरा साथ दीजिए, अगर साथ लड़िए। अगर 25 में अगर राजनीतिक भलाई नहीं मिला तो हमको पटना के जो है ना चौराहा पर हमको खड़ा करके हम समाज को हमको गोली मार देगा, मार दीजिए। लड़ाई लड़ना है तो लड़ना है, हम भागीदारी लेना है। बिहार में कितना जनसंख्या है? आप नेताजी बन रहे हैं, बिहार में कितना जनसंख्या है प्रजापति समाज? देखिए 90 लाख था, ठीक है। जाति जनगणना हुआ क्या नहीं हुआ, 29 लाख लोग बताया गया है। फिर जाति का 90 लाख किसने बताया? सरकार ने। इसके पहले जो सरकार था वही ने हम बताया। गूगल पर भी अभी देखिए तब बताएगा बिहार का जनसंख्या 90 लाख। हो सकता है उसमें कुछ झारखंड बांटा, कुछ हम लोग बट गए। 30 लाख तो अभी तो है ना हम लोग। 30 लाख के 13 करोड़ संख्या है बिहार का। उसका परसेंट निकालिएगा तो 2% 2% हम लोग जा रहे हैं, 2% लमसम हम लोग जा रहे हैं। 1.5% का राजनीति बधाई दीजिएगा, 1.5% का बेटा विधायक बनेगा, 1.5% का बेटा MP बनेगा और 2% का बेटा कुछ नहीं बनेगा। ये कैसा अन्याय कर रहे हैं। ये सरकार से हम लोग का मांग है। हमको 2025 में कुम्हार का बेटा को भी विधायक बनना चाहिए। 24 तक गया। जिस तरह से आप 30 लाख बता रहे हैं, 30 लाख में कम से कम 6 विधायक होनी चाहिए बिहार में। लमसम उतना तो हमारा अधिकार, मेरा तो हक है, उतना बांटिएगा तो 5-6 विधायक तो मेरा चाहिए। मेरा सीट है ये, तो मेरा अधिकार, मेरा सीट, मेरा। लेकिन सरकार जिस तरह से जातिगत जनगणना है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर चुप क्यों हो जाता है सरकार? हाँ, तो इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ना है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ नौजवान साथी से, अपने युवा साथी से बिहार के, तो भाई जागो ना, कम से कम देश के भाई, अपने समाज के लिए जागो ना। मर जाना है एक दिन भाई, इतिहास लिख कर जाओ। मरो समाज के लिए, जियो समाज के लिए, इतिहास लिख कर जाओ। जिस दिन समाज के आदमी मिट जा रहा है तो इतिहास लिखाएगा से हाँ कोई था जो समाज की लड़ाई के लिए कुर्बानी हो गया, शहीद का दर्जा मिलेगा। वो माँ भी खुश हो जाएगी, चलो मैं जिस कोख से पैदा किया वो मेरा बेटा समाज के लिए शहीद हो गया। वैसा बनिए। मैं तो पूरा आज नहीं हर मैं कहता हूँ कि भाई जितने बिहार के नौजवान साथी है भाई जागिए। अरे भगत सिंह बनिए। देश जब आज़ाद हो सकता है चंपारण से, बिहार से, तो समाज का आज़ादी नहीं मिलेगा, आज़ादी मिलेगा। इसके लिए भगत सिंह, हर घर में एक भगत सिंह पैदा हो जाए समाज में, हर घर से एक नौजवान को मैं आई एम भगत सिंह। दुनिया कोई ताकत नहीं है, कोई सा सरकार हम झुका देंगे। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। जिस तरह समाज के अदर कास्ट का लोग का भागीदारी है, जितना परसेंट जाए भाई मेरा भी परसेंट दीजिए। मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ। सरकार ना कहती है कि भाई सब किसी का हक मैंने हर किसी का हक मिलना चाहिए। मैं अपना हक मांग रहा हूँ, मेरा हक दीजिए। 13 करोड़ संख्या है पूरे बिहार के। 30 लाख भागा कीजिए ना, कितना मेरा 6 मेरा विधानसभा हो रहा है। अगर 6 मेरा विधानसभा नहीं मिला तो इसके लिए तो बहुत आगे तक कुम्हार जाएगा, प्रजापति का युवा जाएगा।
चलिए, जिस तरह से मेरे साथ सुरेश प्रजापति जिला युवा अध्यक्ष है पूर्वी चंपारण से, ये सरकार से सिस्टम से लड़ाई लड़ने के लिए तुल चुके हैं और ये कह रहे हैं कि साफ तौर से 2025 में हमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जातिगत जनगणना आया, सरकार ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतना हिस्सेदारी, लेकिन जो सरकार के जो वादे होते हैं, जो कहीं ना कहीं भाषण देते हैं, वो कागजों में सीमित दिखेगा कि कहीं धरातल पर दिखाई देगा। क्या प्रजापति समाज को इस बार भागीदारी मिलेगा कि नहीं? और प्रजापति समाज से तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेश कुमार।